कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? जैसे दो बड़ी बॉडी साथ में आ रही है और देश में जिस तरह से स्टेनलेस स्टील की जो खपत हो रही है उसको बढ़ाने की तरफ क्या उद्देश्य है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप जोर डालेंगे सर? देखिए जी, मैं एक चीज मानता हूं कि दो दिमाग हमेशा एक दिमाग से बहुत अच्छी होती है और ताकतवर होती है। तो वर्गो का अपना एक क्रेडेंशियल्स है और स्ट्रेंथ है, और ISDA का एक अपना एक क्रेडेंशियल्स है और स्ट्रेंथ है। तो इन दोनों को हमने साथ में लिया उसको और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि वर्गो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर सकती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है मेंबर्स के लिए। हम उनको यूजर्स लेके आके देख सकते हैं, हम उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स से, जो फॉरेनर्स हैं उनसे उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम लेके आके दे सकते हैं कि हमको क्या करना है। हम अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस में स्टेनलेस स्टील को यूज कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसका एक उद्देश्य है। और दूसरा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर स्टेनलेस स्टील यूज ही नहीं हो रहा है, उन लोगों को पता नहीं कि स्टेनलेस स्टील यहाँ पर यूज हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस न्यू एप्लीकेशंस को हम एक्सप्लोर करें और उसमें स्टेनलेस स्टील का ग्रोथ बढ़ाएं। जैसे देश में जो आप बोल रहे हैं एक लॉस हो रहा है कोरोजन के चलते, उसको लेके क्या नीति बनानी चाहिए सरकार को? देखिए, अगर आपने टेनिस फॉलो किया तो उसमें दो टर्म यूज करते हैं, एक अनफोर्स्ड एरर और एक फोर्स्ड एरर। अनफोर्स्ड एरर जो है वो अपने हाथ में नहीं है। जैसे आपका हो गया भूकंप, हो गया साइक्लोन, हो गया जिसके चलते मैंने कोई गिर गया, तो वो अपने हाथ में नहीं है। जो भी डैमेज होगा उसके थ्रू से जहाँ डैमेज होगा वो अपने हाथ में नहीं है। बट जो अपने हाथ में है, जिसको हम सही कर सकते हैं, वो है कोरोजन। क्योंकि कोरोजन क्यों होता है? कोरोजन, अगर आप कोस्टल एरिया में नॉर्मल माइल्ड स्टील को यूज करेंगे तो कोरोजन होगा। कोरोजन के लिए कोरोजन प्रोटेक्शन जो स्टेनलेस स्टील है उसको यूज करना चाहिए उस एरिया में। सो यूसेज ऑफ मटेरियल बहुत ही अनिवार्य है इस कोरोजन को बचाने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए। और दूसरी बात यह है कि 12 लाख करोड़ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट बजट अलॉटेड हुआ है और 12 लाख करोड़ अपना कोरोजन लॉस है। तो ये ऐसा हो गया कि बैलेंस शीट एक जगह एसेट हो गया, एक जगह लायबिलिटी हो गया पूरा। अनिता जी, ये बताएंगे कि ये ISDA के साथ GSSC साथ में आ रहे हैं, तो उससे ये फ्रेमवर्क में क्या बनेगा कि दोनों के ये बॉडीज के साथ में आने के बाद GSSC को देश में किस तरह के जो यूजर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उसको लाने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। GSSC ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अभी हमको प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना है, और वो प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन इसलिए करने के लिए जो ISDA का जो सपोर्ट हमको मिला है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगा। उनका जो मार्केट इंटेलिजेंस और उनका जो लीडरशिप और इंफॉर्मेशन नॉलेज जो उनके पास है कि ग्लोबली क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है और इंडिया में क्या लैकिंग है, इंडिया को स्टेनलेस स्टील का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो इंटेलिजेंस जब आएगा हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आने के लिए, इवन गवर्नमेंट को साथ में लेके आएंगे। इंटरनेशनली अगर इतने सारे लोग अगर इंडिया में आएंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हैं, तो गवर्नमेंट को भी एक फोरम मिलेगा कि हमको भी एक फोरम मिलेगा, हम गवर्नमेंट को लेके आके उनसे बात कर सकते हैं। सो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हम दोनों अपने अपने एक्सपर्टीज लेके आके करेंगे। और कैपिटल खपत बढ़ाने की तरफ ये एक कदम है। बिल्कुल है। हम लोग साथ में मिलके सारे इंडस्ट्री, जैसे सर ने बोला अभी कि जो सेक्टर यूज नहीं कर रहा है उनके लिए हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स करेंगे, वहां जाके अंडरस्टैंड करेंगे। GSSC एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर हम साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जहाँ पे हम कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्टिविटी चाहिए होगा, जो सेक्टर में जाके उसका इन्फॉर्मेशन देना होगा या एक्टिविटी करना होगा, वो हम लोग साथ में करेंगे। एक आखिरी सवाल, सरकार से क्या चाह रहे हैं? आखिरी सवाल, सरकार से आप क्या चाहते हैं? लास्ट सरकार से क्या चाहे? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे, ताकि जो उनका एस्पिरेशंस है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये सब तभी मुमकिन है जब आप डोमेस्टिक प्लेयर को बढ़ावा दोगे,
और डोमेस्टिक प्लेयर को फॉरेन इंपोर्ट से बचाओगे। थैंक यू। I'm Deputy CEO, MHADA, Government of Maharashtra. सर आज की पार्टनरशिप जो हुई है वो कितना योगदान देगी स्टील इंडस्ट्री में? स्टील इंडस्ट्री का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ से मैं आता हुआ भी MHADA, हम 2,05,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का अभी टेंडर किया है। उसमें सीमेंट स्टील एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो उसका यूज़ होगा। अभी आज के मीटिंग के बाद इंडस्ट्री सेक्टर ने ये थोड़ा प्लान करना चाहिए कि उनका स्टेनलेस स्टील का यूज़ इस सारे कंस्ट्रक्शन में कैसे होगा। तो उस बारे में इनका कोई प्लेटफॉर्म तैयार होगा, गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसका डिस्कशन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील का यूज़ कैसे हो सकता है, इसके बारे में कोशिश होगी। सर जैसे कि आज बताया गया कि काफी पॉलिसीज में चेंजेस लाने की जरूरत है। इसमें स्टेनलेस स्टील या सीमेंट या इस सारे मटेरियल में जो कंपटीशन होता है बाहर के कंपनी के साथ होता है, चाइना या बाकी जो कंट्रीज है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट कम होता है, इसलिए उनका इम्पोर्ट कॉस्ट भी कम होता है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी अभी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन है इसको हम हमारे जो वेंडर्स है उसको एट पार कैसे लाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन होगा इस सारे इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट दिया जाए और कैसे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो, उसके बारे में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हो रही है और उसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। As GSEC returns with its fourth edition, what are your expectations from this event? Can you repeat? This show, the GSEC, returns with its fourth edition. So, what are your expectations from this event? My expectation from the events are about cost competitiveness of the product. This product, there is no doubt it is very useful and very, very important that in the coastal climate such material should be used. However, the competitiveness of this product is required to be looked into, and in case some sweetener are to be infused by government, I think that also should be done so that the indigenous product will be given more important, and most of the project infrastructure project are going to use this product.